हम लोग चर्चा कर रहे थे पूज्य स्वामी अखानंद जी महाराज के बारे में। कल हमने देखा किस प्रकार से पूज्य स्वामी अकामानंद जी महाराज के समान कितने ही युवकों को पूज्य महाराज श्री ने मंत्र दीक्षा दी थी, उन्हें प्रेरित किया था, उनका जीवन निर्मित किया था, उनका चरित्र निर्माण किया था और उनको यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञान भी दिलाया था। उसके पहले देखा कि किस प्रकार से माधवराव गोलवलकर जी, जो बाद में गुरु गोलवलकर जी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए, उनको भी किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, उन्हें देशभक्ति में लगाया। वे सन्यासी बनना चाहते थे, परंतु उन्होंने अमिताभ महाराज को बोला कि उसको बोलो, समझा बुझा करके घर वापस लौटाना, उसको बोलना कि देशभक्त उसके द्वारा बड़ी देशभक्ति का काम होगा। और वे स्वयं देशभक्ति से ओतप्रोत थे, स्वामी विवेकानंद के समान बहुत ही देशभक्ति के बारे में। जब गांधी जी का मूवमेंट शुरू हुआ, खादी का असहयोग आंदोलन का, उसमें रामकृष्ण मिशन की जैसी परंपरा है, राजनीति से हम लोग दूर रहते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से रामकृष्ण मिशन उसने भाग नहीं लिया, परंतु वे भक्तों को अवश्य प्रेरित करते थे और भक्तों को गांधी जी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। इतना ही नहीं, स्वयं वे केवल खादी पहनते थे जब से गांधी जी का आंदोलन शुरू हुआ। तो इस प्रकार से वे स्वदेश भक्ति से मानो इतने डूबे हुए थे कि जितने युवक आते थे उनको भी वे करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सन्यास के लिए पर नहीं दिया। कई युवक उनके पास आए, सन्यासी बने, जैसे अकामानंद जी महाराज। केवल इनको ही, गुरु गोलवलकर जी को शायद उन्होंने कुछ देखा होगा उसमें, हो सकता है कि वे एकमात्र संतान थे, ये भी कारण हो सकता है। जो भी होगा, उन्होंने उनको डिस्करेज किया और उनको देश सेवा में लगाया। और पूज्य महाराज श्री उनके गरीबों के प्रति, दूसरों के दुख के प्रति इतनी संवेदना थी, जैसा हमने कहा, रोज प्रतिदिन दो श्लोक की आवृत्ति करते थे। जब से उन्होंने जंडू भट्ट जी के पास से वो 2 श्लोक सुने, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामाति नाशनम, ये और एक दूसरा श्लोक, उन्होंने स्यात् उपायत्र ये ना हम सर्वदेहि नाम अंतः प्रविश्य सततम भवेयम दुख भारवाक। ये श्लोक की प्रवृत्ति प्रतिदिन आवृत्ति करते थे और उसके अनुसार उनका जीवन था। वे फील करते थे अपने हृदय में लोगों का दुख, किस प्रकार। उसी के कारण तो वे यहाँ पर रह गए थे ना, उसी के कारण तो यहाँ पर निकले थे भगवान के दर्शन के लिए, नवदीप के लिए। और यहाँ पर कैसे एक मुस्लिम लड़की का वो घड़ा फूट गया था, वहाँ से शुरू होता है उनका रिलीफ वर्क, और फिर वहाँ से वहीं पर बहुत बड़े पैमाने पर वो सूखा का राहत कार्य शुरू होता है, फेमिन रिलीफ वर्क शुरू होता है, फिर सबसे बड़ा पहला रामकृष्ण मिशन का रिलीफ वर्क शुरू होता है, ये हमने बताया। उसके बाद में फिर अनाथ बच्चे जुड़ जाते हैं, तो फिर अनाथालय शुरू करते हैं, अनाथ आश्रम और ऑर्फनेज, और फिर वहीं पर रुक जाते हैं मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद ज़िले में, वो वहाँ पर सारगाछी में आश्रम की स्थापना करते हैं। फिर एक बार जब और बहुत बड़ा यह सुख आया था और इतना अधिक कि लोगों के पास खाने को नहीं था, तब महाराज जी को इतना खराब लगा, इतना उनको दुख हुआ कि देखा कि लोग के पास कुछ भी खाने को नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक प्रकार की वनस्पति थी, भाजी एक प्रकार की, उसको उबाल करके लेते थे। तो उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग जो लेते हैं मैं भी वही लूँगा। यद्यपि राहत कार्य शुरू हो गया था, उन्होंने चावल वितरण करते थे दूसरों को, पर उन्होंने कि वो तो कितना लिमिटेड होता था, कुछ 1000 लोगों के लिए होता था, और ये तो हजारों लोगों की संख्या में
ये लोग पूरे सूखे में चपेट में आ गए थे। 5 महीने तक उन्होंने अन्न का दाना नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, फल नहीं लिया, कुछ भी नहीं, केवल वो भाजी का पानी, भाजी खाया और भाजी का पानी। और इतने दुबले हो गए, शरीर पूरा नीला रंग का हो गया, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बने शरीर में काफ़ी बीमारियां शुरू हो गई आना। फिर डॉक्टर लोगों ने कहा देखिए स्वामी जी, आपको दूसरों की सेवा लेना पड़ेगा, यदि इसके बाद यदि आप इस पर रहे, यदि आपने अन्न नहीं ग्रहण किया तो दूसरों से आपको सेवा लेनी पड़ेगी, आपका शरीर एकदम अवश हो जाएगा। तब अखानंद जी बोले नहीं, मैं किसी की सेवा लेना नहीं चाहता। तब उन्होंने थोड़ा थोड़ा चावल लेना शुरू किया। पर ये उनके हृदय को हम देखते हैं, कैसा उनका हृदय था, दूसरों के लिए कितना द्रवित होता था। और जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था जंडू भट्ट के जीवन में, वो अपने जीवन में उन्होंने करके दिखाया। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था शिव ज्ञान से जीव सेवा, उसका यदि सबसे ज़्यादा कोई उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है, लिविंग एग्जाम्पल, तो वो है स्वामी अखंडानंद जी, अनडाउटेडली। और ये महाराज जी इतने बच्चों जैसे था, शिशु उनका स्वभाव था कि कोई भी उनके पास जा कर के उनके पास कुछ भी मांग सकता था और वो दे देते थे। रामकृष्ण मठ और मिशन के 12वें परमाध्यक्ष स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, इनकी मंत्र दीक्षा हुई थी स्वामी शारदानंद जी महाराज के पास, पर वो ज़्यादा उनकी इंटीमेसी थी महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास। स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज जो कि समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष। अब उन्होंने एक बार तो उनको दिया था, उत्तरकाशी में गए थे, उनका पूरा उसने यूटिलाइज किया था। उन्होंने अपनी जो तपस्या का समय बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने बिताया था। उसके बाद में फिर वापस आए थे, फिर मैसूर में गए, वेदांत कॉलेज में उन्होंने जो कुछ सीखा, बाद में जाकर के मद्रास में 6 महीना पढ़ाया। ऐसे सब करके अब उनकी इच्छा हुई कि फिर से वे जाएंगे उत्तरकाशी 2 साल के लिए। सब कुछ ठीक हो गया था। इसी बीच महापुरुष महाराज का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ गया, तो फिर उस हालत में वो जाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, और फिर तो महापुरुष महाराज का वहाँ पर उनकी महासमाधि हो गई। तब उसके बाद तो फिर कुछ समय के लिए तो जाने का सवाल नहीं है। उसके कुछ समय बाद अब तृतीय अध्यक्ष बने स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास, अखंडानंद जी महाराज। तो फिर उन्होंने उनके पास जाकर के बोला, इस प्रकार से मेरी तो बातचीत हो ही गई थी पक्की कि मैं जाऊंगा उत्तरकाशी, पर इस प्रकार से महाराज का स्वास्थ्य खराब था तो मैं नहीं जा पाया। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आप मुझे दया करके कुछ समय देंगे, मैं वहाँ उत्तरकाशी तपस्या करने जाना चाहता हूँ। स्वामी अखंडानंद जी महाराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, देखो यहाँ बिहार में इतना बड़ा भूकंप आया है, लोग इतने दुखी हैं, और तुम उधर तपस्या करने जाओगे? थोड़ा सोचो तो सही। ऐसा करो ना, चलो हम लोग जा कर के राहत कार्य करते, तुम मेरे साथ चलो, हम बहुत बढ़िया राहत कार्य करेंगे। तो किस प्रकार से अखंडानंद जी महाराज प्रेसिडेंट समस्त और रामकृष्ण मठ में से प्रेसिडेंट बोलते चलो मेरे साथ चलो, हम लोग दोनों जा करके वह दूसरे लोगों को साधु लेकर के, मैंने ऐसा करके मैंने आह्वान दे, चलो चलो हम लोग जाते हैं, रात कार्य शुरू करते हैं। स्वामी भूतेशानंद जी महाराज के मन में कितने दिनों से इच्छा थी इस प्रकार से तपस्या में जाएंगे, पर जब महाराज ने कहा इस प्रकार से, तो तुरंत उन्होंने कहा बंदा तैयार है। तो बहुत युवक थे, स्पिरिटेड थे, बंदा तैयार है। ये सुनकर के अखंडानंद जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, वो तो शिशु स्वभाव था। दिस इज द स्पिरिट, ये स्वामी जी का स्पिरिट है। स्वामी जी ऐसे लोग चाहते थे। वो लोग कहते थे, अवर्स इन द आर्मी ऑफ रिलीजन, वी वांट सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ रिलीजन, अवर्स नॉट टू रीजन वाई, अवर्स बट टू डू एंड डाई। जो एकदम से मरने को तैयार हो जाएगा दूसरे के लिए। तुरंत वो जब कांड करने तैयार हो गए,
बंदा तैयार है। ऐसा जब बोला, महाराज इतने प्रसन्न हो गए, जाओ तुम तपस्या में जाओ, मैं राहत कार्य करूंगा दूसरे साधु को लेकर के, इतना प्रसन्न हो गए। तो ये बताता है कि कितने शिशु स्वभाव के थे और कितने सरल स्वभाव के थे, कि नहीं तो दूसरे रहते कि वाह मैं प्रेसिडेंट होकर के तुमको बोल रहा हूं, उसके बाद में वो अपनी बात चेंज नहीं करते। और ये तो मान भी गए थे, हाँ ठीक है बंदा तैयार है, चलो आपके साथ चलता हूं मैं राहत कार्य करने। तो ये उनकी जो भावना सचमुच में, ये पूज्य अखंडानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के 13वें परमाध्यक्ष स्वामी रंगनाथन जी महाराज, वो अपने युवावस्था में शुरू के दिनों में गए वहाँ पर सारगाछी में कुछ दिन रहे। महाराज को बहुत अच्छा लगा, एक साउथ इंडियन लड़का, इस प्रकार से दक्षिण भारत का लड़का, वो तो बहुत कम उम्र में स्वामी रंगनाथन जी गए थे, तो 10th भी पास नहीं किए थे, तो चले गए थे मैसूर आश्रम में। ये सबको मालूम है कहानी किस प्रकार से उनका पहला काम था डिश वॉशिंग। तो ये जब युवावस्था में गए थे, तो जब जाने की पारी आई, बस अब जाएंगे, वापस जाएंगे, कुछ दिन रह करके वो रिटर्न होंगे, बेलूर मठ जाएंगे। तो आशीर्वाद, तो उन्होंने प्रणाम करके हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लिया, महाराज मेरी बहुत इच्छा है कि मैं युवकों के बीच में जा कर के स्वामी विवेकानंद के भावों का प्रचार करूं, और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के भावों के प्रचार की मेरी बहुत इच्छा है। आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं स्वामी जी का ये महान कार्य कर सकूं। और अखंडानंद जी महाराज स्वामी जी का नाम सुन करके इतने प्रसन्न हो गए, वाह स्वामी जी का भाव प्रचार करेगा। दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, और हम लोग देखते हैं कि उस आशीर्वाद का क्या परिणाम हुआ। स्वामी रंगनाथ जी महाराज बोलते थे, ये आज जो इतना सब हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अखंडानंद जी महाराज। बाद में हमने देखा कितने वर्ल्ड टूर्स उन्होंने किए। ही वॉज एन ऑफिशियल कल्चरल एम्बेसडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी ने कहा था, कल्चर एम्बेसडर उनका अपॉइंटमेंट किया था। कई वर्षों तक वे प्रत्येक वर्ष जाते थे, विभिन्न देशों का दौरा करते थे। ये उनका फिक्स था, प्रत्येक वर्ष उनका ये होगा। कितने वर्षों तक ये विश्व उनके टूर चालू रहे, और हजारों जगह पर। और आईएएस की जो एकेडमी मसूरी, वहाँ उनका नियमित रूप से लेक्चर होता था। प्रत्येक सत्र में रंगनाथन जी महाराज का लेक्चर होना ही है। आईएएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगा। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, ये रंगनाथन जी जब वो कराची में थे तो अडवाणी जी उनके प्रवचन सुनने जाते थे। इधर इंदिरा गांधी कभी जाती थी प्रवचन सुनने, जब वो दिल्ली में थे तो कई बड़े बड़े लोग वहाँ पर उनके प्रवचन सुनने जाते थे। हैदराबाद में डॉक्टर कलाम भी गए थे उनसे प्रवचन सुनने। तो इस प्रकार से इतना सब वो इतने जो पॉपुलर हुए, और उसका एकमात्र कारण है उनके प्रवचन में एक विशेष प्रकार का अट्रैक्शन रहता था। पर स्वामी रंगनाथन जी बोलते हैं उसका रहस्य है स्वामी अखंडानंद जी महाराज का आशीर्वाद, ये वो समझते थे। तो हम समझ सकते हैं कि अखंडानंद जी महाराज के आशीर्वाद से कितने कितने जीवन में परिवर्तन हुआ, कितने लोगों को उसके आशीर्वाद का लाभ मिला। रामकृष्ण मठ मिशन के 15वें परमाध्यक्ष स्वामी आत्मस्थान जी महाराज, ये तो बहुत ही छोटे थे जब स्वामी अखंडानंद जी महाराज के दर्शन किए। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो बच्चों के समान थे, जैसे बताया। तो उनके साथ वो खेल करते थे, हम लोग गुजराती में बोलते लखौटी, इस प्रकार का खेल, वो छोटे छोटी गोली लेकर के खेलना, इस प्रकार के खेल खेलते थे। बहुत ही छोटे थे आत्मस्थान जी महाराज। और महाराज इतनी उम्र में भी वो छोटे बच्चे के समान बन जाते थे। ये उतनी सरलता थी उनकी, ये उनका इतना सरल स्वभाव था। कैसा बच्चों जैसा स्वभाव था, उसके कुछ उदाहरण। तो एक बार वो सारगाछी से आए थे कलकत्ता में आए थे, शारदानंद जी महाराज से मिलने के लिए आए थे उद्बोधन भवन में। स्वामी शारदानंद जी उद्बोधन भवन में रहते थे उस समय। तो सब समय उद्बोधन भवन तो उन्होंने बनाया, वहीं पर रहते थे। अब जब ये आए, सब साधु ब्रह्मचारी एकदम पकड़ लिया उनको,
महाराज हमको रसगुल्ला खिलाइए ना, आप इतने दूर से आए हैं, हमको रसगुल्ला खिलाइए ना। पकड़ लिया। तो अखाड़े में, अरे मेरे पास पैसा कहाँ है, मैं तो गरीब सेंटर से आया हूँ, मेरे पास कहाँ पैसा है। तो उनके पास एक छोटा सा एक गट्ठी जैसा था, पॉकेट में तो पैसा नहीं रखते, छोटी गट्ठी रखते थे। वो गट्ठी को पकड़ करके बोला, ये यहाँ पैसा है, यहाँ पैसा है। साधु ब्रह्मचारी लोग बोले। तब वो ब्रह्मचारी को पकड़ा, उसको हाथ से पकड़ा, पकड़ करके शारदा जी महाराज के ऑफिस में ले गए, शारदा महाराज के पास ले गए। ये तुमने कैसे ब्रह्मचारी को तैयार किया है, ये मेरे पास से रसगुल्ला खाना चाहते हैं और मेरा पॉकेट पकड़ते हैं। शारदा जी महाराज, अरे बच्चे जब मांगते हैं तो दे दीजिए ना रसगुल्ला, क्या है। वाह, तुम भी उनकी पार्टी में मस्त जुड़ गए, तुम भी उनकी पार्टी में हो गए। ऐसे ये सब मजाक कर रहे थे, लाए थे वो पैसा उसी के लिए, रसगुल्ला खिलाने के लिए। पर उनको इस प्रकार के नोक जोक में बहुत आनंद आता था। एक बार और ऐसा हुआ कि स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, ये रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे, माँ शारदा के शिष्य थे। ये उस समय वो अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष थे कलकत्ता में। तो अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक भक्त आए, तो वो कुछ रसगुल्ला लाए और कुछ डाब, कच्चा नारियल वो लाए। तो इनको तो पहले से तो ये योजनाबद्ध तो था नहीं कुछ। तो जैसा लाते हैं, जब वो खुद मेहमान अतिथि बन करके आए थे, तो उनको भोजन का निमंत्रण दिया था, तो साथ में अपने साथ कुछ रसगुल्ला लाए और कुछ डाब लाए और साधु लोग बैठे। अब एक कोई साधु जो कि अद्वैत आश्रम के नहीं थे, ये अभी भी परंपरा है, कलकत्ता में कोई भी काम के लिए जाता है तो कलकत्ता में तो सेंटर दो ही है, मेन सेंटर तो ये जहाँ पर भी कभी भी जा कर के आप लंच ले सकते हैं। कल्चर है, इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गोल पार्क पर, जरा बहुत दूर है साउथ कलकत्ता में। तो ज़्यादा करके लोग, कोई भी कलकत्ता में काम में जाता था तो भोजन के लिए पहुंच जाते थे अद्वैत आश्रम। और ये अद्वैत आश्रम का ये माने परंपरा ही है, सबको वेलकम करते हैं पहले से ही। तो अब वो साधु कुछ काम से गए होंगे कलकत्ता, तो बेलू मठ वापस जाना इतने दूर, और डिस्टेंस का सवाल नहीं है, सवाल है भीड़ भाड़ का, सवाल है ट्रैफिक का, सवाल है बस मिलने का, ट्राम मिलने का। तो इसलिए दोपहर को भोजन के लिए खास वापस जाना ये संभव नहीं है, वो सारे दिन का काम है कलकत्ता में। तो दोपहर को भोजन वहाँ कर लेते, ये बहुत सुविधा होती है। अभी भी हम लोग ही जब जाते हैं कलकत्ता में, किसी काम से जाते हैं तो अद्वैत आश्रम में लंच ले लेते हैं, क्योंकि फिर वापस बेलू मठ कैसे जाएं, रात को रहने के लिए बेलू मठ ठीक है। तो ये साधु तो बाहर के थे, इनको कोई लेना ना देना। वो भी भोजन किया, उन्होंने भी रसगुल्ला खाया, उन्होंने भी डाब लिया कच्चा नारियल। अब उस समय क्या था कि अखंडानंद जी महाराज कहीं दूसरी जगह पर कलकत्ता में ही किसी एक मकान में रह रहे थे, एक भक्त के मकान में रह रहे थे। तो वहाँ पर जब गए अखंडानंद जी के, महाराज आप यहाँ कलकत्ता में हैं, इधर प्रभु ने इतना सारा भंडार दिया, प्रभु महाराज में वीरेश्वर जी, प्रभु महाराज ने इतना बड़ा भंडारा दिया अद्वैत आश्रम में, और आपको बुलाया तक नहीं, आपको निमंत्रण नहीं दिया। आपको प्रेसिडेंट है रामकृष्ण मठ मिशन, आपको भंडारा का निमंत्रण नहीं दिया, और वहाँ इतना बड़ा भंडारा कर दिया। क्या रसगुल्ला, इतने सारे बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, बड़े बड़े रसगुल्ले थे, और क्या डाब था सुंदर मीठा, ऐसा वर्णन किया। अखंड महाराज, क्या बात करते हो, हैं? प्रभु ने भंडारा किया और मुझे बुलाया नहीं अद्वैत आश्रम में। चलो अब उसकी खैर लेता हूँ। अब ये स्वामी जी ने आकर के प्रभु महाराज को बोला, देखो तुम्हारे नाम कंप्लेंट किया, अभी देखो क्या रंग होता है। बस वही हुआ। कुछ दिनों बाद गए महाराज जी उनको प्रणाम करने। महाराज एकदम गंभीर हो गए, छोटे बच्चे सा एकदम गंभीर, कुछ बात नहीं कर रहे। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मुझको तुम्हारे अगेंस्ट में कुछ कंप्लेंट है। प्रभु महाराज के सामने उंगली दिखा करके प्रभु महाराज ने कहा, मुझको भी आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट है। अब सोचो, समस्त रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट, उनके साथ कैसी बात हो रही, जैसे फ्रेंड के समान बात करते थे ये लोग, कितना ये नज़दीकी थे वो लोग। मुझको भी आपके सामने कुछ कंप्लेंट करनी है।
तो ठीक है, एक जज तैयार करो, वो हम दोनों की कंप्लेंट सुनेगा, जजमेंट देगा। तो प्रभु महाराज क्या, आप जज बनेंगे? अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो कंप्लेंट करने वाला हूँ, मैं कैसे जज बन सकता हूँ? तो प्रभु महाराज देखो, ये सब साधु यहाँ जितने बैठे उसमें किसी के ऊपर मेरा विश्वास नहीं, मेरा विश्वास आपके ऊपर है। आप जो जजमेंट देंगे मैं स्वीकार कर लूँगा। ठीक है, तो पहले आपकी कंप्लेंट पहले बताइए। बोले देखो, तुमने इतना बड़ा भंडारा किया अद्वैत आश्रम में, हाँ, रसगुल्ला डाब ये सब खिलाया, सब इतना बड़ा भंडारा किया, और मैं यहाँ कलकत्ता में था, तुम जानते थे, मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया तुमने। तब प्रभु महाराज ने समझाया कि महाराज ये भंडारा वंडारा कुछ था ही नहीं, ना कोई ओकेजन था, वो तो एक भक्त था, वो कुछ लाया था, तो कोई हमने योजना भी नहीं बनाई थी, कोई प्लानिंग भी नहीं था, वो लाया था रसगुल्ला, तो सब साधु को एक एक दे दिया, डाब था तो दे दिया, वो लाया था बिना बताए, हम लाया था, और हमारा कोई ऐसे प्लानिंग ही नहीं था कि हम भंडारा करते और आपको नहीं बुलाते। ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप कलकत्ता में हो और हम कोई भंडारा करें और आपको निमंत्रण न दें, ऐसा कभी आप सोच सकते हैं? फिर उसके बाद महाराज तो चुपचाप हो गए। फिर बोले देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कोई भी किसी के बारे में कंप्लेंट करे तो उसकी पीठ के पीछे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली उसके पास से उसका क्लेरिफिकेशन मांगना है, इधर उधर नहीं करके। आपने वो तो किया नहीं, आपने मुझे पीछे पूछे बिना ही किसी ने आपको कुछ किया, कहा, उसको आपने मान लिया। तो जय स्वामी जी का जो नाम दिया, इनको स्वामी जी के ऊपर इतनी श्रद्धा। स्वामी जी ने कहा हाँ ठीक कहा, स्वामी जी ने कहा है कि किसी की कोई भी गलती हो तो उसी को डायरेक्टली उसको पूछ करके उसको गलती के बारे में पूछना चाहिए और उसकी गलती सुधारना चाहिए, इधर उधर तो नहीं करना चाहिए। ये तो ठीक कहा तुमने। तब बोले तो अब मैं केस जीत गया, अब डेमरेज लूंगा आपके पास से। तो ठीक है, बोले तुम जीत गए, तो बोलो क्या करना होगा? मैं हार गया। बोले हाँ, बस तो यही है कि आपको एक बार अद्वैत आश्रम आना होगा, हमारे साथ लंच लेना होगा और वहाँ पर रेस्ट करना पड़ेगा, फिर शाम को 4 बजे के पहले आप अद्वैत आश्रम से जा नहीं सकेंगे। बोले ठीक है, सजा स्वीकार है। और कितना देखिए कैसे एक बच्चे के समान तुरंत चेंज हो गए और स्वीकार कर ली अपनी गलती। 2 बात देखने की, एक तो उनका स्वामी जी के प्रति जो उनकी जो श्रद्धा एक, और दूसरा निरभिमानिता, अहंकार छोटा सा भी नहीं है। मैं रामकृष्ण मठ मिशन का प्रेसिडेंट और तुम बोलते हो मेरी गलती हुई है। कोई गलती स्वीकार करेगा? अरे हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, गलती हो भी गई तो स्वीकार तो कभी नहीं कर, वो भी जूनियर के सामने सवाल ही नहीं होता है। हमारा अहंकार हमको अलाउ ही नहीं करता है कि हम किसी जूनियर के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लें। सीनियर के सामने स्वीकार करने को तब भी हमारा मन रेडी हो जाता है, पर यहाँ देखिए कहाँ प्रेसिडेंट, समस्त रामकृष्ण मठ प्रेसिडेंट, ये स्वामी जी के पास बोलते हैं मेरी गलती हो गई। क्या निर्भयता, इतने अहंकार शून्यता, इसका ज्वलंत उदाहरण ये स्वामी अखंडानंद जी। फिर बाद में क्या हुआ गए वो अद्वैत आश्रम, सचमुच में जैसा प्रॉमिस दिया था, गए और दोपहर को भोजन किया, बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद बोले अब मैं जाता हूँ, खाना पीना हो गया, अब मेरा काम पूरा। नहीं बोले, बातचीत ये हुई थी कि आप 4 बजे तक रहेंगे यहाँ, विश्राम करेंगे, फिर जाएंगे। नहीं मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। अरे बड़ी मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उस समय बहुत धूप थी और उन दिनों कोई टैक्सी वैक्सी मिलती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी में जाना पड़ता था। घोड़ा गाड़ी में जाएंगे, इतनी धूप थी उस समय, तो महाराज को बड़ा कष्ट होगा। क्या किया जाए? महाराज ने एक स्कीम निकाली, उनको प्लान नहीं आया, योजना बनाई। उन्होंने कहा देखिए, यदि आप रुक जाएंगे 4 बजे तक तो मैं आपको ऐसी चीज पिलाऊंगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं पी है। क्या बात करता है,
कितने देशों में घुमा हूँ, तिब्बत में गया हूँ, इधर गया हूँ, हिमालय गया हूँ, कितनी जगह में गया हूँ, कितनी वस्तु मैंने पी है, कितनी वस्तु खाई है, तू क्या नई चीज देख पिलाएगा? बोले आप देखिए ना, मैं पिलाऊंगा आपको जो आपने कभी नहीं पी है। ठीक है, तो रुकता हूं, देखता हूं कैसी पिलाता है, चैलेंज में तेरी स्वीकार कर। अब ठीक 4 बजे, लाओ, कौन सी चीज बोल रहे थे जो मैंने कभी नहीं पी, ऐसी चीज लाओ। तो प्रभु महाराज ने क्या किया था, उस समय तो कोई कॉफी हाउस नहीं था, कलकत्ता में कोई कॉफी हाउस नहीं था, न कोई रेफ्रिजरेटर था। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ बर्फ मंगा लिया था, एक बढ़िया कॉफ़ी बनाई थी साउथ इंडियन, कॉफ़ी को बर्फ़ में रख दिया था, कोल्ड कॉफ़ी। ये कोल्ड कॉफ़ी उन्होंने जब दिया और उन्होंने पिया, गर्मी के दिन थे, कोल्ड कॉफ़ी पिया। हाँ ये तो बात है, ऐसा मैंने कभी नहीं पिया था, कोल्ड कॉफ़ी उन्होंने कभी पिया नहीं था। बोले बात तेरी सच है, बढ़िया पिलाया तूने, ये कोल्ड कॉफ़ी मैंने कभी नहीं पिया था। तो ये कहने का मतलब है कि स्वामी जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा भक्ति, बस लास्ट एक करके हम समाप्त करेंगे। एक बार स्वामी अखंडानंद जी कलकत्ता में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ रह रहे थे। अब एक बार वीरेश्वर जी महाराज आए उनको प्रणाम करने के लिए। प्रभु महाराज को देखो ये लोग किस प्रकार से मेरी व्यवस्था करें, देखा कितनी सुंदर मेरे लिए व्यवस्था की है, तुम लोग क्या बेलू मठ में मेरे लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हो? तो प्रभु महाराज कहा कि महाराज ये कैसे संभव है? अरे हम लोग तो फकीर हैं, हमारा तो फकीरों का मठ है, हमारी इस प्रकार की सामग्री को था कहाँ? पर एक बात है, ये मठ स्वामी विवेकानंद का बनाया, स्वामी जी का बनाया हुआ है, और स्वामी जी उसमें रहते हैं, स्वामी जी उसमें रहे हैं, स्वामी जी के वाइब्रेशन वहाँ हैं, ये हमारे पास है जो यहाँ नहीं है। ठीक कहा, चलो अभी चलो मठ में चलते हैं। ये 1 मिनट में तैयार हो गए मठ में जाने के लिए। बाकी वो वहाँ के जो गृह मालिक थे, महाराज मैं आपने बोला था आप यहाँ 5 दिन रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे मठ में रहना है, स्वामी जी के मठ में जाऊँगा, वहाँ रहूँगा, चाहे कितनी भी तकलीफ पड़े, मैं स्वामी जी के मठ में रहूँगा। चले गए। ये स्वामी जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा भक्ति और इतनी सरलता, अद्भुत ये जीवन चरित्र था स्वामी अखंडानंद जी महाराज का। उनके चरणों में प्रणाम करके यहाँ समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।